1949 में 21 और 22 दिसंबर की शब रात को बाबरी मस्जिद के अंदर कुछ हिंदू जो है वो मूर्ति रख देते हैं और सुबह के वक्त जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। हिंदू लोग ये कहते हैं कि राम जन्म जो है वो जाहिर हो गए हैं, आज के बाद ये सिर्फ मंदिर है, बाबरी मस्जिद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां पे मंदिर की इबादत की जाएगी, यानी हिंदू लोग इबादत करेंगे। मुसलमान शख्स जो है वो रात को देखते हैं कि कुछ हिंदू जो है जब मूर्ति रखते हैं तो वो कहते हैं कि पागल शख्स है जिन्होंने मूर्ति रख दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राम जन्म जो है वो जाहिर हो गए हैं, लेकिन हिंदू लोग ये कहते हैं कि अगर आपने इबादत की तो यहां पे दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। अब मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं बाबरी मस्जिद में, लेकिन बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मुसलमानों को नहीं होती। पूरे मुल्क में दंगे फसाद फैल जाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के आपस में लड़ाई हो जाती है। अब ये लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि उस वक्त बाबरी मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। हिंदू लोग ये मामला जो है अदालत में ले जाते हैं और ये कहते हैं कि आज के बाद मुसलमान इबादत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग जो हैं वो मंदिर में इबादत करेंगे। अब जब ये मामला अदालत में लेके जाते हैं तो मानना ये है हिंदू लोगों की कहानी क्या है, कहानी जरा सुनिए। वो एक लोग कहते हैं कि पहले जब बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल अंपायर जब इंडिया के अंदर दाखिल हुए थे तो ये पहले ये जगह पे राम मंदिर था, उन्होंने राम मंदिर को तोड़वा के यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब मामला ये आता है कि यहाँ पे इस जगह पे मंदिर बना दिया जाता है। क्या ऐसा तो कहीं नहीं है कि हिंदुस्तान के हिंदू लोगों ने मजहब के नाम पे यानी वोट बैंक के जरिए अपनी जमहूरियत को चमकाने के जरिए, अगर आसान अल्फाज में समझें, अब हिंदू लोगों ने यहाँ पे मंदिर बना दिया है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे कहानी ये आती है कि ऐसा क्यों हुआ। हिंदुस्तान जो अपने आप को एक जमहूरियत समझता है कि क्या कहीं ये बादशाह तो नहीं था, क्या कहीं इसने हमला तो नहीं किया था नरेंद्र मोदी ने जो मंदिर बना दिया। नाज़रीन इसके पीछे बहुत फैक्ट्स और कहानी है। सबसे पहले कहानी आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में बाबरी मस्जिद जो है वो कब बनी थी। और ये जो लोग, ये हिंदू लोग जो कहते हैं कि पहले राम मंदिर था, राम मंदिर ऐसा हरगिज बिल्कुल नहीं है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और ये कहा था कि आज के बाद यहाँ पे राम मंदिर बनेगा, मस्जिद जो है वो बाबरी मस्जिद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट के जो 643 सफ़ात हैं, यानी उन सफ़ात को बड़े एक्सप्लेनेशन से मैंने पढ़ा है। आज नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसी कहानी थी जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद को खत्म करके आज राम मंदिर बना दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। नाज़रीन आज की एक कहानी है राम मंदिर के मुतालिक। आज हिंदुस्तान में राम मंदिर बना तो दिया गया है, लेकिन इसके पीछे कहानी एक्चुअल में क्या है। पहले बाबरी मस्जिद होती थी, यानी मुसलमानों की 600 साल यहाँ पे बाबरी मस्जिद नमाज बाकायदा अदा की गई। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, हिंदू लोग क्या कहते हैं। अगर हम हिंदू की बात में पहले नाज़रीन आपको हिंदुओं की जो कुछ किताबें हैं उनके मुतालिक आपको फैक्ट्स बताता हूं कि वो लोग क्या कहते थे। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक हिंदुओं के देवता भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। इनके वालिद दशरथ अयोध्या के राजा थे। राम ने भगवान के रूप में इनके घर में जन्म लिया। राम हिंदुओं का एक अहम देवता है और हिंदू रवायत के मुताबिक सीता राम इनकी अहलिया थी और इन्हें सीता माता भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक नेपाल के जंगपुर इलाके से था। भगवान राम के बेटे महाराजा अपने बाप के जन्मदिन पर अयोध्या शहर में राम मंदिर बनवाते हैं और इसके बाद बताया जाता है कि 40 महाराजा जो हैं वो इनकी रखवाली करते हैं, 40 लोगों की पीढ़ी खानदान की। लेकिन आज यहाँ पे अयोध्या, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अयोध्या शहर तो अब बताया गया है, लेकिन अयोध्या शहर से पहले इसका नाम था फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, यानी उत्तर प्रदेश का एक ये डिस्ट्रिक्ट है जिसमें फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट को अयोध्या शहर आजकल जो है वो नरेंद्र मोदी ने इसका नाम दिया अयोध्या शहर। अब हिंदू लोगों का मानना यह था कि पानीपत की जब लड़ाई हुई थी जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी आपस में जंग लड़ते हैं, जिसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त हो जाती है और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो इंडिया के अंदर कब्जा कर लेते हैं। और ये हिंदू लोग कहते हैं कि ये जो पहले राम मंदिर था, ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये फैसला किया था कि इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद को कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन नाज़रीन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। इसकी रीजन क्या है। लोधी हुक्मरान के खिलाफ जब बाबर इस रास्ते से गुजर रहे थे तो बाबर ने अपने कमांडर को 1528 में यह कहा कि ये जो जगह है यहां पे मस्जिद की तामीर करवाई जाए, क्योंकि मस्जिद के शहर के एक वस्त में ऊंचे टेले पर तामीर करवाई गई मस्जिद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है ये मस्जिद तामीर करवाई। ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने कमांडर को कह के 1528 के अंदर कहा कि यहां पे मस्जिद को तामीर करवाया जाए। अब इसके बाद नाज़रीन मुगल दौर की हुकूमत शुरू हो जाती है और पूरे बड़े सगीर के अंदर मुगल जो है वो हुकूमत करते हैं। लेकिन जब अंग्रेज की एंट्री होती है, यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान जब हार जाते हैं तो अंग्रेज जब एंट्री करते हैं तो 1859 के अंदर मामला जो है इतना पेचीदा हो जाता है कि हिंदुओं के और मुसलमानों के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है।
हिंदू जो है बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देते और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था। अब अंग्रेज जो है ये बड़े हैरान थे कि ऐसा एक्चुअल में मामला क्या है, वो समझना चाह रहे थे। अब ये दंगे फसाद इतने ज्यादा हुए कि अंग्रेजों ने फैसला किया ना ही तो हम मुसलमानों को उनकी इबादत का करने देंगे और ना हिंदुओं को करने देंगे। उन्होंने एक बाड़ लगा दी। बाड़ लगाने के बाद कुछ दिन के बाद ये फैसला होता है कि अब इस बाड़ को खोला जाए और ये डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला यूज किया। यानी जो बाहर वाला हिस्सा है वहां पे हिंदू लोग जो है वो अपनी इबादत कर सकते हैं और जो अंदर वाला हिस्सा है वहां पे मुसलमान जो है वो अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। अब ये अंग्रेज ने फैसला किया कि अगर हम ये डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस पर बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मामला बड़ा गंभीर एक हुआ। जैसे ही मुसलमान अजान का वक्त होता था हिंदुओं की जो है घंटी बजना शुरू हो जाती, जिससे ना ही तो मुसलमान अपनी इबादत कर पाते और ना ही हिंदू अपनी इबादत कर पाते। और ये मामला जो है इतना सेंसिटिव होता है कि दोबारा फिर ये जो है इतना ज्यादा क्रिएटिव माहौल हो जाता है कि आपस में दोबारा फिर जंग शुरू हो जाती है। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब अंग्रेज ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही हुआ तो हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन बाद में बताया जाता है कि हिंदू और मुसलमान जो है, यानी हिंदू जो है सेपरेट एरिया जो है बाहर से इबादत करते थे और मुसलमान नमाज जो है वो अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर पढ़ते थे। अब मार्च 1934 के अंदर मामला अयोध्या शहर में यहाँ पे एक बड़ा गंभीर हो जाता है। मुसलमान जो है हम जैसे इबादत करते हैं, इसके बाद कुर्बानी करते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं। जैसे मुसलमान अयोध्या शहर में गाय को ज़िबा कर दिया जाता है बकरा ईद के मौके पे। अब जैसे ही गाय को ज़िबा किया जाता है तो पूरे शहर के अंदर जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है। हिंदू लोग ये कहते हैं, हिंदू लोग जो है वो गाय को अपनी माँ समझते हैं। हिंदू लोग कहते हैं कि आज के बाद अगर मुसलमानों ने गाय को शहीद किया तो हम इनके साथ ऐलान जंग करेंगे और आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। पहली बार बाबरी मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया जाता है और गुंबद को शहीद कर दिया जाता है। अब जब गुंबद को शहीद किया जाता है तो इसके बाद अंग्रेज जो है वो दोबारा फिर गुंबद को बना देते हैं और ये मामला फिर दोबारा जो है इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आपस में जंग शुरू हो जाती है। ये शहर ऐसा डिस्प्यूट एरिया था कि जहां पे अगर मुसलमान इबादत करते तो वहां पे हिंदू भी इबादत करते थे। यानी एट अ टाइम जो है, जैसे मैंने आपको नाज़रीन स्टार्ट में बताया, जैसे मुसलमान अजान का वक्त होता था ऐसे ही हिंदू जो है धर्म के मुताबिक वो घंटी बजाना शुरू कर देते थे। लेकिन नाज़रीन बाद में 1947 में पार्टीशन हो जाती है। अब जब पार्टीशन होती है आप सब लोगों को पता है, लेकिन 1949 में यहाँ पे मामला बड़ा गंभीर होता है। 21 और 22 दिसंबर की शब रात को कुछ हिंदू जो है वो बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रख देते हैं और मूर्ति रखने के बाद सुबह जब मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती और ये कहते हैं कि अगर मुसलमान इबादत करेंगे तो हम इनको इबादत नहीं करने देंगे। यहाँ पे राम जन्म जो है वो जाहिर हो गए। यानी मूर्ति खुद रखी और इसके बाद बताया गया कि यहाँ पे राम जन्म जो है वो जाहिर हो गए। लेकिन सवाल एक मानने वाली बात है, अगर कॉमन सेंस वाली बात है, इतनी मुसलमानों की मस्जिद है हिंदुस्तान बड़े सगीर के अंदर, वही एक एरिया वहीं पे ही राम जन्म जो है वो जाहिर हुए, इसके अलावा राम जन्म कहीं और जाहिर क्यों नहीं हुए? एक सोचने वाली बात है। लेकिन ये मामला इतना गंभीर हुआ कि बाबरी मस्जिद जो है बंद कर दी जाती है। अब हिंदुस्तान के वजीर आजम जो है नेहरू, वो होम मिनिस्टर को कहते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से जो है इस मूर्ति को निकाल दें। जब तक मूर्ति रहेगी तो मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं के अंदर आपस में लड़ाई रहेगी। ये एक वाहिद है कि अगर आप मूर्ति निकाल देते हैं तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और होम मिनिस्टर जो हैं वो जब डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर देते हैं तो कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर के नाइक जो हैं वो कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि अगर मैं मूर्ति को इकट्ठा या बाहर निकालूंगा बाबरी मस्जिद से तो लोग जो है वो आग के बगोला, वो लोग तो मार देंगे सबको। अब के नायक जो है वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अब के नायक पे जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो के नायक हाथ खड़े करने के बाद इस्तीफा भी दे देते हैं। कहते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूं, रिजाइन करता हूं, मैंने मूर्ति को नहीं हटाना, क्योंकि के नायक हिंदू था। अब हिंदू धर्म के मुताबिक राम, यानी उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि वाकई राम जन्म जो है वो जाहिर हो गए। अब 5 जनवरी 1950 को मुकम्मल तौर पर बाबरी मस्जिद को सील कर दिया गया और ना ही तो हिंदू लोग अपनी इबादत कर सकते हैं और ना ही मुसलमान इबादत कर सकते हैं। इसके बाद ये मामला जो अदालत में चला जाता है। अदालत जो है बड़ा कमाल का फैसला करती है, क्योंकि हिंदू मजहब है, हिंदू हुकूमत है, तो अदालत भी हिंदुओं की है। फिर हिंदुओं की जो हुकूमत है उन्होंने फैसला किया, यानी अदालत ने फैसला किया है कि जो पुजारी लोग हैं वो सिर्फ मंदिर में जाके इबादत कर सकते हैं, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। और यह मामला 1960 तक जो अदालत में ऐसे घसीटता फिरता रहा। ना ही तो मुसलमान इबादत कर सकते थे, लेकिन हिंदू लोग जो हैं वो इबादत कर सकते थे। अब हिंदू जो पॉलिटिक्स के लोग हैं उनके पास सियासत में कोई भी ऐसा बयानिया नहीं होता जिसको प्रमोट कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक बयानिया था, वो मजहब कार्ड खेलने वाला, राम मंदिर वाला। अब वीएचपी, बीजेपी और बहुत छोटी छोटी रियासतें जो हैं, जो छोटी छोटी सियासत, जो आप ये समझ लें कि पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम राम मंदिर को बनवा कर रहेंगे।
अब मामला सबसे पहले यहां पे ये हुआ कि 1984 के अंदर वीएचपी जो है एक यात्रा क्रिएट करती है। यानी यात्रा क्या होती है, गुजरात से लेके अयोध्या शहर तक पैदल लॉन्ग मार्च होगा, जिसमें हजारों लोग जो है वो मार्च करेंगे और इसके बाद अयोध्या शहर में यानी राम मंदिर की तरफ जाके इबादत करेंगे। अब ये मामला इतना दरपेश हुआ, लेकिन यहां पे सबसे जो कोइंसिडेंट हुआ वो 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की इंतकाल हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसमें 2 सिख जो है वो इंदिरा गांधी को कत्ल कर देते हैं। बहुत एक लंबी स्टोरी है, वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। ये 1984 के अंदर जो तहरीक जो है, जो गुजरात से अयोध्या शहर तक पैदल लॉन्ग मार्च एक यात्रा आ रही थी, वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा मामला आता है वो आता है 1986 के अंदर। जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो अदालत एक फैसला करती है और ये फैसला करती है कि हिंदू लोग जो हैं वो इबादत कर सकते हैं और मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते। आप लोग बड़े हैरान होंगे कि 1950 के अंदर अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर होती है और 1984 के अंदर जाके जो है अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ। लेकिन 1986 में अदालत ने ऐसा क्या किया, खास ये थे राजीव गांधी। राजीव गांधी का मानना यह था कि मुझे अगर हिंदुओं का दिल जीतना है तो मुझे राम मंदिर को जो है वो ओपन करवाना पड़ेगा, इसके ताले खुलवाने पड़ेंगे। अब राम मंदिर के जैसे अदालत के थ्रू ताले तो खुलवा लिए, मुसलमानों में दंगे फसाद तो पैदा शुरू हो गए। लेकिन हिंदू लोग बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा कि आपने ताले तो खुलवा दिए, हम आपको तब वोट देंगे जब आप राम मंदिर बनाने की इजाजत देंगे। अब राजीव गांधी जो थे, वो जो राजीव गांधी ने प्लानिंग की थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि आगे इलेक्शन थे। इलेक्शन के दौर में अंदर जो है राजीव गांधी हार जाते हैं और यहां पे मामला ये आता है कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है 1990 के अंदर। 1990 के अंदर बीजेपी और एल के अडवाणी जो है वो सोमनाथ गुजरात से अयोध्या शहर तक जो है यात्रा लेके जाते हैं। अब ये जो है एल के अडवाणी जो है ये बानी है राम मंदिर के, इन्होंने बंदर बनाने के लिए बहुत एफर्ट की। अब 1991 के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं और 1991 के अंदर बीजेपी हुकूमत जो है वो 121 नशिस्तें जीतती है, यानी पूरे इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सीटें जीतने वाली बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर वो बन जाती है। लेकिन आज यहाँ पे मामला दरपेश क्या होता है, मामला यहाँ पे ये आता है कि जो वीएचपी और बीजेपी ये फैसला करती है कि हम गुजरात से लेके अयोध्या शहर तक पैदल यात्रा करेंगे, यानी लॉन्ग मार्च करेंगे। और जब 1992 के अंदर जब यात्रा लेके जाते हैं तो वहां पे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। और जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है तो हजारों मुसलमान जो हैं वो कत्ल होते हैं। ये नाज़रीन आपने प्लानिंग देखी है। एक प्लानिंग ये थी कि सिर्फ मूर्ति को रखा गया था 1949 के अंदर, और इसके बाद सारी की सारी सियासत बीजेपी की यानी नरेंद्र मोदी की सारी पॉलिटिक्स राम मंदिर पे आके खत्म हो जाती है। क्योंकि राम मंदिर अगर जब तक, अब हिंदुस्तान के लोगों से जब पूछते थे कि आप बीजेपी को वोट क्यों देते हैं, क्योंकि मजहब को सबसे पहले प्रमोट, जब भी कहते हैं कि सियासत के अंदर मजहब कार्ड खेला जाता है तो वो सियासत, वो पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत ऊपर जाती है। हिंदू लोग ये कहते थे कि बीजेपी हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी जो है वो राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, हालांकि राम मंदिर की हकीकत कुछ और है, बाबरी मस्जिद की हकीकत कुछ और थी। यानी आप सब लोगों के सामने हिस्ट्री हमने बताई भी है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जब ये मामला जाता है 2003 के अंदर अदालत ये फैसला करती है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो जमीन के नक्शे यानी जो आप ये समझ लें आसारे कदीमा वाले जो लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आप चेक करें कि जो आसारे कदीमा के अंदर पहले यहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर था। लेकिन नाज़रीन कहा जाता है कि जब चोर और चोर के साथ साथी मिलके चोरी करें तो वो बहुत चोरी अच्छे अंजाम पे देती है। यानी हिंदू लोग थे, उसमें कोई मुसलमान ऐड नहीं था। आसारे कदीमा के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ से पहले मंदिर था, यहाँ पे तो मस्जिद का नामो निशान भी नहीं था। और इसके बाद अदालत ये फैसला करती है 2010 के अंदर जो है कि ये जो जगह है डिस्प्यूट एरिया है, कुछ मुसलमानों को दे दिया जाता है और कुछ हिंदुओं को दे दिया जाता है। डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और सारे का सारा मुद्दा जो है मुसलमानों के खिलाफ कर दिया जाता है। 2018 के अंदर अदालत ये फैसला करती है कि जो केएल अडवाणी है, बीजेपी है और वीएचपी है, इन लोगों ने जानबूझकर मस्जिद को जो है शहीद किया। लेकिन यहाँ पे मामला क्या आता है, मामला यहाँ पे ये आता है कि 2019 के अंदर जो है 5 चीफ जस्टिस यानी आप एक लार्जेस्ट बेंच की तश्कील देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो है पहले जो है ये मंदिर था और बाद में मस्जिद बनी। वो बाबरी मस्जिद वाली कहानी सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट लोगों के सामने पेश करते हैं। और एक जो सबसे मुद्दा जो है वो क्या देते हैं कि यही जगह जो है वो जितने जगह मस्जिद की है वो कोई एक और एरिया में मस्जिद दे दी जाती है, यानी वो जगह दे दी जाएगी अयोध्या शहर के अंदर। और ये जो मंदिर है इसको ट्रस्ट के नाम पे 3 महीने के लिए दे दिया गया कि ट्रस्ट एक इदारा है जिसको सारे का सारा बनाएगा। लेकिन नाज़रीन कहानी यहाँ पे ये शुरू होती है कि नरेंद्र मोदी ने अब
जब इलेक्शन के तकरीबन 1-2 महीने रह गए तो अब ही क्यों नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया? इसका सिर्फ एक मकसद है कि वो आगे मैं वज़ीर आज़म खुद बन जाऊं। यानी आप ये समझ लें कि 1984 के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया, राम मंदिर का। गुजरात में कितने कत्ल किए वो सब लोगों को पता है, वो हम कहानी नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद वही सेम स्टोरी आज भी है। बताया जाता है कि इलेक्शन जो पास आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस ने बाइकाट किया, और भी जो इलेक्शन के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं, सियासी लोग हैं, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक डिस्प्यूट एरिया है। लोग ये कहते हैं कि आया सोफिया जैसे तुर्की के अंदर इस्तांबुल शहर के अंदर जो है मस्जिद बना दी गई, तो यहाँ पे मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? वो एक अलग सिनेरियो है। राम मंदिर और इस्तांबुल के अंदर जो आया सोफिया उसकी एक अलग कहानी है, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यहाँ पे तो प्रॉपर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई और राम मंदिर बनाया गया। लेकिन नाज़रीन, एक बात बड़ी दुख वाली होती है कि मस्जिद को शहीद कर दिया। इंडिया जो अपने आप को जमहूरियत, एक बहुत बड़ा मुल्क समझता है कि हमसे बड़ी जमहूरियत कोई है ही नहीं। काश अगर आप बादशाह होते, काश आप हमला करते, फिर हम आपको कहते कि आपने जो है हमला करके ये चीज़ जीती है। आपने तो एक पॉलिटिकल सियासत, आप ये समझ लें सियासत चमकाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए राम मंदिर बना दिया। और ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर जितने भी लोग हैं खुद मानते हैं कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे पहले राम मंदिर, यहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद ही थी, लेकिन अब लोग कहते हैं कि यहाँ पे राम मंदिर बन गया। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि पॉलिटिकल जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं स्पेशली, उन लोगों का मानना ये है कि ये डिस्प्यूट एरिया जो है नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए किया है। आज से इतने साल पहले बिल्कुल भी राम मंदिर को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी का बयानिया मोटिव सिर्फ इलेक्शन को जीतना था, और यही एक वजह है कि आज राम मंदिर बन गया। तो बोलिए नाज़रीन, आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट का इजहार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।